जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं, तब वो किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहे थे, किसी भी प्रकार से मान नहीं रहे थे। उस समय वहाँ माँ लक्ष्मी आती हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, महादेव शिव आते हैं, लेकिन कोई भी नरसिंह भगवान को मनाने में सफल नहीं हो पाता। तब महाराज जी ने कहा, जानते हो प्रभु कैसे माने? महाराज जी ने कहा, जिस समय भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास जाते हैं, उस समय जो नरसिंह भगवान किसी के भी मनाने से मान नहीं रहे थे, जैसे ही अपने भक्त को देखते हैं तो तुरंत रीझ जाते हैं और तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी चाहते हैं कि हम प्रहलाद जैसे भक्त बन जाएं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि महाराज जी होली खेलने के लिए फिर से हमारे साथ होली मनाने के लिए आएं, तो इसके लिए हमें महाराज जी को मनाना होगा, और महाराज जी को मनाने के लिए हमें ऐसा भक्त बनना होगा। आज सोचने की बात तो ये है, आज चिंतन मनन करने की बात ये है कि प्रहलाद की भक्ति में वो अनोखापन, वो अनूठापन आखिर था क्या? ऐसा वो कौन सा पक्ष था जिससे प्रभु इतना रीझ गए? उस समय की बात जब प्रहलाद नन्हा सा छोटा सा बालक हर वक्त हर समय अपने हरि के ध्यान में मग्न रहता, उसी का नाम सुमिरन रटता रहता, तब हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया और उसने उसे कठोर यातनाएं देनी शुरू की, कठोर अत्याचार किए। एक दिन मां कयादु ने प्रहलाद से पूछा, पुत्र इतनी कठोर यातनाएं, इतना संघर्ष क्यों? आखिर तुम हरि को छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए उस छोटे से 5 वर्ष के बालक का जवाब क्या था। उसने कहा, मां एक पल के लिए मैं तो हरि को छोड़ भी दूं, पर देखो ना कि हरि ही मुझे नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं? सजनों, ये है प्रेमा भक्ति का वो रंग जिसमें हमारा आराध्य, हमारा साध्य, हमारे रोम रोम में, हमारे तन मन आत्मा में इस कदर रच बस जाए कि फिर उसका वियोग, उससे अलग होना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाए। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद वे अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे, आंखें गीली भीगी सी। एक शिष्य हरेन की नजर पड़ गई। पूछा, गुरुदेव आज सुबह से देख रहा हूं आप इतने व्याकुल लग रहे हैं, पर क्यों, क्या कारण है? विवेकानंद ने कहा, हरेन ना जाने क्यों, पर आज मुझे अपने ठाकुर की बहुत याद आ रही है। इतनी याद कि मन कर रहा है भागकर उनके पास पहुंच जाऊं। हरेन ने कहा, गुरुदेव अगर आज ठाकुर नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? आप उस पार ब्रह्म ईश्वर में अपना ध्यान क्यों नहीं लगा लेते? इतना सुनना था कि विवेकानंद का प्रेम से भरा शिष्य हृदय बोल उठा, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल अपने जैसा लगे, जिसके सामने मैं अपने पाप पुण्य खुल कर कह सकूं, जिसकी गोद में सिर रखकर मैं शांति से सो सकूं। मुझे तो कोई ऐसी गोद चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर की हो सकती है। एक फिलोसफर कहता है, संसार में ये जो बार बार दिल टूटना है, ये प्रूव करता है कि हमारे अंदर जो एक सच्चे प्यार की चाहत है, वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा कि संसार का कोई भी इंसान अपनी लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी से उस पर खरा उतर ही नहीं सकता। ओनली गुरु, दिव्य गुरु कैन स्टैंड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव। सिर्फ एक दिव्य गुरु ही है जो सच में प्रीत की एक सच्ची रीत निभाने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस भक्त के भीतर ये 5 गुण, सर्वप्रथम संतोष, दूसरा प्रफुल्लता, तीसरा आशा, चौथा विश्वास और 5वां सद्भावना। ये 5 वचन महाराज जी ने जो कहे, ये 5 जो सूत्र हैं,
महाराज जी ने कहा जिस भी भक्त के भीतर जितनी अधिक मात्रा में होते हैं उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ और सिद्ध होती है। फिर उस शिष्य की, उस भक्त की यह प्रार्थना होती है जिन पंक्तियों को स्वयं गुरु महाराज जी ने गाकर के उस समय सुनाया। जीता रखे तू हमें या धड़ से सिर उतारे, कहता है भक्त प्रेमी बस यही पुकारे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाहवा है और वो भी वाहवा है। एक भक्त जिस समय अपने मन के समस्त चालों को हरा करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाता है। जिसने मुझे अपना सुहृद जान लिया है, सुहृद अर्थात मित्र, सखा, हितैषी, जो दिल के सबसे करीब है। महाराज श्री ने लिखा जिसने मुझे अपना मित्र, मुझे अपना हितैषी जान लिया है, उसके ऐसा जानने मात्र से शांति मिल जाती है उसे। एक बार मां पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आपने नंदी को अपना वाहन क्यों स्वीकार किया? आप चाहते तो उसे कोई और भूमिका दे देते। महादेव ने कहा क्योंकि वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी ने अपना मन, अपनी मति, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझे अर्पित कर दी है। उसका मन इतना समर्पित है कि सदैव मैं उस पर आरूढ़ रहता हूं। वो सिर्फ मेरे आदर्शों, मेरी आज्ञा का वाहक है, इसलिए मेरा वाहन है। समर्पण, ये वो गुण था जिससे नंदी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया। समर्पण को अगर सरल शब्दों में समझे भक्तों तो क्या है? अपनी मन, बुद्धि, इच्छाओं को त्याग कर गुरु आज्ञा में बंध जाना, गुरु वचनों के अनुसार ही कर्म करना, ये है समर्पण। जहां ना आपके मन है, ना बुद्धि है, ना इच्छाएं हैं। महाराज जी ने कहा आपको भी हमेशा गुरु की आज्ञा में रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये वो सूत्र है भक्तों, अगर थामे रही तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें गुरु दरबार से दूर कर दे। गुरु आज्ञा में बंद कर रहना, समर्पण के बिना ये भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, इस भक्ति में गति नहीं हो सकती। भावना एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसा भाव है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देता है, भगवान को आने में मजबूर बना देता है। भगवान आ जाते हैं अपने भक्त के लिए। अगर मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है। एक बार एक साधक का मन नकारात्मक विचारों से भर उठा। वह इस ज्ञान मार्ग पर चलते चलते उसको घुटन सी महसूस होने लगी। उसके मन में विचार पैदा होने लगे कि क्यों ना मैं इस मार्ग को ही छोड़ दूं। तभी उसे ख्याल आया क्यों ना मैं अपने मन की अवस्था महाराज जी से शेयर करूं, महाराज जी को बताऊं। तो वो साधक बाहर जाकर के उसने महाराज जी को फ़ोन मिलाया और अपने मन की सारी व्यथा बता दी। महाराज जी मेरा मन बहुत परेशान है, ना यह साधना में लग रहा है, ना ये सेवा में लग रहा है, और मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, और मैं मन की इस अवस्था से लड़ते लड़ते थक गया हूँ महाराज जी। और ऐसा कहकर के वो साधक फूट फूट कर रोने लगा। हमारे ममतामयी गुरुदेव का हृदय प्रेम से छलक उठा। महाराज जी ने कहा घबराओ नहीं, परेशान मत होना, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का बहुत भयंकर संस्कार सामने आ गया है जो तुम्हें भक्ति मार्ग से विचलित कर रहा है। तुम अभी आश्रम वापस जाओ, और महाराज जी ने एक साधक का नाम लिया, उसको बोलो, उसको जितनी मेरी बातें याद हैं तुम्हें सुनाए, मेरी चर्चा करे, तुम अभी वापस जाओ। वह साधक जैसे ही आश्रम लौटा और उसने उस दूसरे साधक को गुरु महाराज जी का संदेश सुनाया, तो उस साधक ने गुरु चर्चा शुरू कर दी। एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था तो गुरु महाराज जी ने ये कहा, मैंने ये प्रश्न किया तो गुरु महाराज जी ने ये समझाया, फलां प्रेमी की महाराज जी ने ऐसे रक्षा की, फलां प्रेमी को महाराज जी ने ऐसे भक्ति का दान दिया, और ऐसे गुरु चर्चा आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह साधक गुरु चर्चा को सुनता गया, उसके मन की स्थिति बदलनी शुरू हो गई, और उस साधक ने बताया कि शाम ढलते ढलते मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। अब वह साधक गुरु चर्चा के, गुरु की बातों के इस प्रत्यक्ष प्रभाव को अनुभव कर चुका था।
उसने मन में विचार किया कि केवल मात्र महाराज जी की बातें करने से, महाराज जी की चर्चा करने से ना केवल मेरे पूर्व जन्म का संस्कार कट गया, बल्कि मेरी आत्मा भी वैराग्य रस में नहा उठी है। तो एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया, क्या क्या दिया गुरु ने, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या क्या किया।